जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल अभी चर्चा में क्यों है, ओलंपिक खेल क्या है, ओलंपिक खेलों में भारत का परफॉर्म कैसे रहा है, ओलंपिक खेलों में भारत को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल इस तरह से आज हम लोग ओलंपिक खेल के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आज चलते हैं। चर्चा का कारण क्या है? तो चर्चा का कारण है वर्तमान में ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का समापन हुआ है, जो कि 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक चला है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। इस कारण ये क्या है, चर्चा का कारण है। आप लोग को याद होना चाहिए, ये जो अभी जो ओलंपिक खेल हुआ है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ये होना था 2020 में, लेकिन कोविड 19 के कारण ये 2021 में हुआ है। क्योंकि 2020 में कोविड 19 था और उस समय क्या हुआ था, इसका पूरा 2020 मतलब 20 में 20 को लेकर जितने भी मतलब ओलंपिक खेल से जितना भी सामान बनाना था वो बन चुका था, जितना भी आपका ओलंपिक खेल के बारे में प्रचार करना था वो हो गया था, स्पॉन्सर भी 2020 के नाम पे हुआ था, और जितना भी बैनर बनता है वो 2020 के नाम पे ही बना था। इसलिए ऐसा कहा गया कि इतना सारा सामान बन चुका है तो वो सबको वेस्ट क्यों किया जाए, फुकट का, है ना। तो आप लोग यहीं पे याद रखना कि अभी जो ओलंपिक खेल हुआ है ये 2000 कब हुआ था, 2021 में हुआ था, लेकिन ये कब होना था, 2019 में होना था। इसके पीछे का कारण है कोविड 19। ओके, और पहली बार भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, जिसमें एक तो गोल्ड मेडल भी है। ठीक है, आई होप ये कुछ समझ आया होगा कि 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था 2021 में हुआ, उसके पीछे के कारण था कोविड 19, और जो टोक्यो ओलंपिक खेल होने वाला था उसका जो प्रचार था वह 2020 के नाम पे हुआ था। जितना भी बैनर बना हुआ था वो भी कब का बना था, 2020 के नाम पे। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेल क्या है? तो ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। ओलंपिक खेलों की यह प्रतियोगिता दुनिया को एकजुट करने और विश्व शांति स्थापित करने का कार्य करती है। पूछ सकते हैं उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करते हैं, दुनिया को एकजुट मतलब पास लाती है, और विश्व शांति क्या करती है, विश्व शांति स्थापित करने का कार्य करती है। जहाँ जहाँ डार्क करूँगा, ठीक है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं। ओलंपिक का आयोजन मौसम के आधार पे दो रूप में होता है। पहला जो होता है ग्रीष्मकालीन, और दूसरा का जो नाम है शीतकालीन। अभी का जो ओलंपिक खेल हुआ है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, जो ओलंपिक खेल होता है मौसम के आधार पे होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। कभी कभी ठंडी में भी हो जाता है तो शीतकालीन, कभी कभी गर्मी में भी हो जाता है तो ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीस में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला क्वेश्चन आ सकता है ना, समझ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं। अब ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। जहाँ मैं डार्क करूँगा वो चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगा, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, और आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों में छल्लों की संख्या 5 होती है। जो छल्ला दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये जो 5 छल्ला दिख रहा है ये क्या होता है, छल्लों की संख्या होती है, जो कि 5 महाद्वीपों को क्या करती है, दर्शाती है, शो करती है। अभी बताऊँगा मैं। जैसे कि ये काला वाला जो छल्ले हैं वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, काला वाला किसको दर्शाएगी, अफ्रीका को। और ये जो लाल वाला है ये अमेरिका को दर्शाएगी। समझ आ रहा है। और जो ये पीला वाला है वो एशिया महाद्वीप को। और जो नीला है ये यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। और ये जो ग्रीन वाला है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। इसको कैसे याद रख सकते हो आप लोग,
देखो इसका एक तो ट्रिक है, कैसे ट्रिक याद करोगे? ट्रिक, लाओ पिए, न्यू कॉफ़ी GIA। तो ये क्या है? ये शॉर्टकट क्या है? ट्रिक है। लाओ पिए न्यू कॉफ़ी GIA। तो यहाँ देखना, ये जो ल दिख रहा है ना, ला का मतलब होता है लाल, ठीक है, और यो का मतलब होता है अमेरिका, याद रखना, ठीक है। तो जो लाल रंग का जो छल्ला रहेगा वो किसको शो करेगा? अमेरिका को शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो पी मतलब पीला, है ना। पी मतलब क्या होता है? पीला। और ए मतलब होता है एशिया, ठीक है। और यहाँ पे अब आ जाते हैं नी मतलब होगा नीला, नी मतलब क्या होगा? नीला। और यू मतलब होता है यूरोप। तो नीला जो रंग का छल्ला है वो कौन से महाद्वीप को शो करता है? तो वो करता है यूरोप को करेगा, है ना। और उसके बाद आ जाता है कॉफ़ी में आ जाते हैं। का मतलब होता है काला, का मतलब क्या होगा? काला। और फी का मतलब होता है अफ्रीका में फी फा रहा है ना, अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ जी का मतलब होता है ग्रीन, जी का मतलब क्या होता है? ग्रीन मतलब हरा, ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। और IA का मतलब होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो समझ रहे बबुआ लोग? ठीक है, ऐसे याद करना, 2-3 बार इसको लिख के याद करोगे ना, हो जाएगा। मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, कर लोगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 30 जून को क्या करते हैं? मनाया जाता है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 31वां संस्करण हुआ था किसका? ओलंपिक खेल का, जो कि कब हुआ था? 2016 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरियो, ठीक है, रियो डे जेनेरियो में हुआ था। ये कहाँ है? ये ब्राज़ील में हुआ था। ये था 31वां संस्करण 2016 में, रियो डे जेनेरियो, ठीक है। उसके बाद जो 32वां है, जो कि वर्तमान में, ठीक है, अभी जो हुआ है ना ओलंपिक है, वो कौन सा संस्करण था? 32वां था, ठीक है, जो कि 2021 में हुआ था। यहाँ पे 2020 होना चाहिए, लेकिन इसका आयोजन कब हुआ? 2020 में होना था, लेकिन इसके आयोजन कब हुआ है? 2021 में हुआ है। कन्फ्यूज मत होना कोविड-19 के कारण। और ये कहाँ हुआ है? टोक्यो, जापान में हुआ है, ठीक है, टोक्यो जापान में हुआ है। और जो आने वाला ओलंपिक खेल है, मतलब 33वां संस्करण, ये कहाँ होगा? 2024 में होगा। और कहाँ होगा? पेरिस में होगा। तो वे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये याद कर लेना। 31वां, 33वां और 32वां पूछ सकता है क्वेश्चन में, बार बार बोल रहा हूँ, पूछेगा ही क्वेश्चन ये सब, ठीक है। अब आगे चले जाते हैं हम। ओलंपिक खेल में भारत का प्रदर्शन क्या रहा? तो उससे पहले देख लेते हैं पर ओवरऑल मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से देश ने पदक जीते हैं? तो पहले नंबर पे है अमेरिका 113 के साथ, दूसरा है चाइना 88 के साथ, और तीसरा है ROC मतलब रशियन ओलंपिक कमेटी मतलब रूस। आपको याद होगा इस बार जो रूस था ना, वो अपने देश के नाम से ओलंपिक नहीं खेल रहा था, वो खेल रहा था रशियन ओलंपिक कमेटी। और 48 में है भारत। कितना पदक है कुल टोटल? 7 पदक है। समझ आ रहा है? जिसमें से एक गोल्ड भी है। अब आगे चलते हैं, ये समझ आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, देखो टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन कौन भारतीय खिलाड़ी ने कौन कौन सा पदक जीते? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप खिलाड़ी का नाम याद रखोगे, पदक याद रखोगे और खेल याद रखोगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे है आपका नीरज चोपड़ा। इन्होंने क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस साल के कोई सा भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन टपक सकता है, ठीक है, टपक सकते हैं मतलब आ सकते हैं। पुरुष जेवलिन थ्रो, इसी को क्या बोलते हैं? भाला फेंक भी कहा जाता है, लेकिन भाला फेंक नहीं आएगा क्वेश्चन में, जेवलिन थ्रो आएगा, ठीक। तो ये याद रखना। उसके बाद आ जाना सेकंड, आ जाना मीराबाई चानू। मीराबाई चानू
कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक। ये भी याद रखना, इन्होंने ओलंपिक खेल में भारत को सबसे पहले पदक दिलाए थे, ठीक है। कौन? मीराबाई चानू। ये हैं वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक जीते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं रवि कुमार दहिया, ठीक है। इन्होंने जीते हैं रजत। इन्होंने कहाँ कौन से खेल में जीते हैं? कुश्ती में जीते हैं। उसके बाद आ जाता है बजरंग पुनिया, इन्होंने कांस्य में जीते हैं, ये भी कुश्ती का ही खिलाड़ी है। उसके बाद आ जाते हैं पीवी सिंधु, इन्होंने क्या जीते? कांस्य पदक जीते हैं। कि कौन सा खिलाड़ी? ये बैडमिंटन महिला एकल में, ठीक है। आप लोग को याद होगा जो पीवी सिंधु है लगातार 2 ओलंपिक खेलों में क्या दिखे? पदक जीतने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लवन्या बोरगोहेन, इन्होंने जीते कांस्य मुक्केबाजी में। उसके बाद भारत हॉकी टीम, भारत के जो पुरुष हॉकी टीम है ना, उन्होंने कांस्य जीते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से याद कर लेना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद नोट, ठीक है, फैक्ट कुछ है। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम थे। मैरी कॉम कौन है? मुक्केबाजी से रिलेटेड है। उसके बाद है मनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया जी थे, ठीक। ये कौन है? कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी क्या जीते हैं? पदक जीते हैं ना। बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीते हैं, याद रखना, पूछ सकता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया जी थे। और उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अब और आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग के वीडियो के मतलब जो मेन पॉइंट हो इसमें। ओलंपिक खेल में भारत को और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं। भारतीय अमेरिका टॉप में रहा था और इसकी जनसंख्या करीब कितना है? 35 करोड़ की है। और इसके पास कितना गोल्ड है? कितना है? 29 गोल्ड है। और ये सबसे टॉप में रहे थे। और हमारे पास केवल कितना है? 1 गोल्ड है। साथ ही जापान और ब्रिटेन की आबादी भारत से भी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन एक के पास 27 गोल्ड और दूसरे के पास कितना गोल्ड है? 22 गोल्ड है। और हमारे पास केवल 1 गोल्ड है। मतलब इसके पीछे समझ रहे हम लोग कितने पीछे हैं? इसका कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी हम लोग पीछे हैं। तो कारण को अभी जानते हैं और साथ में समाधान भी देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे सरकार है खेलों को उतना महत्व नहीं दे रहा है जितना कि अन्य देश देते हैं, ठीक है। जीडीपी में भी, भारत के जीडीपी में खेलों को उतना ज़्यादा मतलब स्थान नहीं दिया जाता है जितना कि अन्य देश वाले लोग देते हैं। हम इस बार के ओलंपिक खेलों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि केवल 7 पदक मिले हैं, लेकिन यह 7 पदक में से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा और पंजाब की हैं। अन्य राज्य अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रही है? बाकी राज्यों के साथ क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जब इस प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे तो पता चलेगा कि हरियाणा पंजाब खेल के लिए अच्छी सुविधा जैसे अच्छी स्टेडियम, विदेशी कोच, मॉडल ट्रेनिंग, ये सब कौन देता है? हरियाणा वाले देते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी राज्य में ऐसी सुविधा नहीं है। यदि बाकी राज्य में भी हरियाणा के जैसे सुविधा है वैसे मिल जाए, ठीक है, बाकी राज्य के जो खिलाड़ी होते हैं तो उन लोग भी क्या करेंगे? अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारत का तस्वीर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। साथ ही भारत सरकार को जितने भी खिलाड़ी हैं उन लोग के लिए अच्छा से अच्छा स्टेडियम उपलब्ध कराना चाहिए, सरकारी नौकरी में छूट देना चाहिए, अच्छा कोच रखना चाहिए, मॉडल ट्रेनिंग देना चाहिए, विदेशी कोच को मतलब ट्रेनिंग करने के लिए बुलाना चाहिए। तो ये सब क्या होता है? अच्छा कदम हो सकता है खेल की तरफ, ठीक है। उसके बाद आता है खेलों में हमें समावेशी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। अर्थात खेलों में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह तो निम्न जाति की है, वह विदेश कैसे जाएगी, ठीक है, वह अंग्रेजी कैसे बोलेगी। तो हमें जाति के नाम पे भेदभाव नहीं करना है खेल के क्षेत्र में। यदि हम लोग ये सब भेदभाव करने छोड़ देंगे तो जैसे हमारा देश का जो क्रिकेट टीम है ना,
वो हम टाइम के साथ क्या हो रहा है, आगे बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बाकी खेलों में देखेंगे तो थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है। इसके अलावा जो राज्य में स्कूल होते हैं वहाँ भी खेल को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। हफ्ते में बस एक दिन क्या होता है, स्पोर्ट का पीरियड होता है, तो उसको उसको थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आया होगा, और जो मेन मेन पॉइंट था वो सबको मैंने बता दिया है। अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताना। ओके, बाय।